ऐसे आरोपी जो 19 साल से मर्डर करके फरार थे। कैसे एआई ने उन्हें पकड़वाया और इस केस को सॉल्व किया। कहानी शुरू होती है 10 फरवरी 2006 से केरल के कोलम एरिया में, जहां एक लड़की रंजनी को अपने पड़ोस के लड़के दिविल से प्यार होता है, जो कि इंडियन आर्मी में पोस्टेड थे पठानकोट में। अब इन दोनों के बीच रिश्ते बने, संबंध हुआ और रजनी प्रेग्नेंट हो गई और दिविल वापस अपनी नौकरी पर चला गया। बट यहीं से इन दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हुई। इन दोनों में झगड़ा और लड़ाइयाँ काफी बढ़ गया था। इसके बावजूद रंजनी ने बच्चे को जन्म दिया और विमेन कमीशन से डिमांड की कि दिविल को वापस डीएनए टेस्ट के लिए बुलाया जाए, क्योंकि दिविल और उसके परिवार वालों ने यह मानने से मना कर दिया था कि यह बच्चा दिविल का है, बल्कि उल्टा रंजनी को कैरेक्टर असैसिनेट किया गया। जनवरी 2006 को रंजनी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया और तभी इस केस में दिविल के दोस्त राकेश की एंट्री होती है, जिसने अपने आप को अनिल बताया और कहा वह भी कोरल एरिया का रहने वाला है। अस्पताल से रिलीज होने के बाद रंजनी एक किराए के मकान में रहने लगी और तभी मौका पाकर दिविल और राकेश ने रंजनी की चाकू मारकर हत्या कर दी और दोनों बच्चों को गला काटकर मार डाला। क्राइम सीन से एक बाइक मिले, जिससे पता चला कि यह दोनों पठानकोट में हैं। वहां जाकर पता किया तो यह दोनों फरार हो चुके थे, लेकिन उस समय पुलिस इन दोनों को पकड़ नहीं पाई थी। कई लोगों को यह भी लगा कि ये देश छोड़कर भाग गए और 2010 में ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया और अब 2024 में एआई की मदद से दोनों को पौंडीचेरी में पकड़ा गया। हुआ या कि सीबीआई की डिजिटल एनालिसिस विंग, जो कि पुराने केसेस का डिजिटल एनालिसिस करती है, जहां एआई की मदद से उनकी पुरानी फोटोज को एनहांस किया गया और जब इन फोटोज को मैच किया गया, यह फेसबुक पर पड़ी एक फोटो से 90% तक मैच हो गई। इसके बारे में जांच की गई तो पता चला यह राजेश की फोटो थी और राजेश के थ्रू ही दिविल तक भी सीबीआई पहुंच गई। इस दौरान इन दोनों की शादियां भी हुई, बच्चे भी, और इन्होंने प्रॉपर्टीज भी ली और 19 साल बाद जाकर रंजनी को जस्टिस मिला एआई के थ्रू।